हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4.2। प्रश्नावली 4.2 में पहला सवाल दिया गया है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से। पहला सवाल है पहले का फर्स्ट, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम गुणनखंड के विधि से इसको करते हैं। बीच के पद को दो भागों में यानी a प्लस बी और a इंटू बी में तोड़ेंगे, जिससे कि गुणा करने पर हमारा ये -10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3x आना चाहिए। संख्या आना चाहिए 3, x तो पहले से है वही रहेगा। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा x²। इसको हम लोग तोड़ेंगे -5x प्लस 2x और -10 है बराबर 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 5 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस के साथ है, इसलिए घट जाएगा और यहाँ पर -3 आ जाएगा। और जैसे ही 5 और 2 का गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। इसी तरह से हमें सभी प्रश्नों करने पड़ेंगे। दो पदों को लेकर के हम कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में x कॉमन है तो यहाँ पर लिखा जाएगा x और यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ से x कॉमन ले लिया गया, प्लस इन दोनों पदों में 2 है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसलिए 10 में 2 शामिल है तो हो जाएगा x और माइनस यहाँ से 5, 2 कॉमन लिया गया है तो 5 बच जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक साथ ले लेते हैं, x माइनस 5 और इधर बचा x प्लस 2 बराबर 0। अब हो जाएगा हमारा जो द्विघात समीकरण के मूल है। अतः मूल दो मूल होंगे। जब हम x माइनस 5 बराबर 0 इस कोष्टक के बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5, तथा जब x प्लस 2 इस कोष्टक के बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा -2। ये दो आंसर होंगे, 5 और -2। ये सवाल हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड सवाल दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x² के बगल में भी संख्या दी गई है, यानी x² का गुणांक दिया गया है, इसलिए इस गुणांक का सबसे पहले गुणा हम लोग अचर पद में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12। अब हमको 12 को बांटना है, हम 12 को बांटेंगे दो भागों में। तो चलिए हम लोग 12 को बांट लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x², ये तो रहेगा। हम लोग यहाँ करेंगे, एक आना चाहिए तो 4 और 3 में बांटेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 है बराबर 0। दो पदों का युग्म बनाकर हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों में है 2 और x शामिल है, यहाँ पर बचेगा x और साथ में यहाँ पर बचेगा प्लस 2, क्योंकि x कॉमन हो गया है और इसमें से 2 कॉमन हो गया है। हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ बचेगा x और इधर -2। 6 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इनको एक साथ लिख लिया जाएगा। x प्लस 2
और 2x माइनस 3 बराबर 0। हमारे मूल हो जाएंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, तथा जब हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, पहले 3 जाएगा, इसके बाद 2 बटे में। ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। तीसरा सवाल दिया गया है कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। तो यहाँ पर कड़ी का गुणा और कड़ी का भाग का नियम लगेगा। यदि आप कड़ी का गुणा और भाग नहीं जानते हैं तो कड़ी के नियम में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए इसको करते हैं हम लोग। इस कड़ी का गुणा इस कड़ी में करेंगे, 5 कड़ी में 2 में, तो हो जाएगा 10। 10 को 2 भागों में हम लोग करेंगे। इसको देखते हुए तो 5 और 2 में कर देते हैं, 7 हो जाएगा, और 5 नहीं 10। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। इन दोनों में कड़ी में 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो कड़ी में 2 और साथ में x। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस कड़ी में 2। ये कड़ी के नियम से हो रहा है, यहाँ से हम कड़ी कॉमन लेंगे तो कड़ी में 2 आएगा। जैसे ही हम गुणा करेंगे फिर से हमारा 2 बन जाएगा। इन दोनों में है 5 कॉमन, तो 5 और बचेगा x प्लस 5 चला गया कड़ी में 2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस कड़ी में 2 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। हमारे मूल हो जाएंगे x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 2, तथा कड़ी में 2 x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा कड़ी में 2। चौथा सवाल दिया गया है 2x² माइनस x प्लस 1 बटा x बराबर 0। इस बटा को हटाने के लिए हम लोग यहाँ 8 का गुणा कर सकते हैं पूरे समीकरण में। तो पूरे समीकरण में जब 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस 8x, और यहाँ पर 8 का गुणा हो जाएगा तो 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। इस 16 का गुणा 1 में करेंगे 16, और उसी आधार पर हम यहाँ बांटेंगे इसको 2 भागों में। तो 4 और 4 में बांट देते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4 और x 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4x, और ये पूरा चला गया तो -1, माइनस यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1 ले लिया जाएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। 1 सभी पदों में कॉमन हो सकता है, इसलिए कहीं भी 1 लिया जा सकता है। 4x माइनस 1 और दूसरे कोष्ठक में 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों मूल एक ही जैसे आएंगे, अतः हमारे जो मूल होंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, और दूसरा जो हम मूल लेंगे वो भी यही आएगा, यानी 1/4 दूसरा मूल भी होगा, दोनों सेम सेम आएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। प्रश्न पहले का 5वां सवाल दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा,
तो हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो 10 गुणे 10 में करेंगे, 10 10 20 बन जाएगा और 10 का गुणे 10 में 100 हो जाएगा। तो करते हैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में भी 10x माइनस 1, अतः दोनों मूल एक ही होंगे। तो हमारा मूल हो जाएगा क्या, अतः मूल हमारा हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 1/10 और दूसरा मूल भी 1/10 ही होगा। तो प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है कि उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है उसको हल करिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे उदाहरण 1 में कौन सी समस्या दी गई है और उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण 1 में दो तरह की समस्या दी गई हैं। एक में दो बच्चे हैं जॉन और जीवंती, उनके पास कुछ कंचे हैं, कंचों की संख्या निकालनी है जिसके लिए समीकरण बना करके दिया गया है। हम उदाहरण से देख रहे हैं। समीकरण में हमें दिया गया है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम गुणनखंड करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। इसलिए हम लोग दो भागों में बांटते हैं। 36 और 9 ले लेते हैं। 36 में 9 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा और 36 और 9 को गुणा करेंगे तो 324 होगा। x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। दो पदों को लेकर हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 9 माइनस यहाँ पर 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 बराबर 0 है। x माइनस 9 एक कोष्टक में हो जाएगा और x माइनस 36 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। अतः कंचों की संख्या जो होगी 9 और 36 आएगी। एक बार 9 और एक बार 36, किसके पास 9 किसके पास 36 ये स्पष्ट नहीं किया गया है। पहले उदाहरण में ही एक दूसरी समस्या दी गई है, उसमें किसी एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या निकालना है। इसके लिए समीकरण दिया गया है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ भी हम इसका मूल निकालेंगे यानी x की वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर होगा। चलिए यहाँ हम बीच के पदों को दो भागों में बांटते हैं 30 और 25 में। 30 25 55 हो जाएगा और गुणा करेंगे 750 हो जाएगा। तो x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। दोनों पदों में कॉमन लेंगे हम x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर 25 होना चाहिए 25। तो यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 30 बराबर 0।
x माइनस 30 एक कोष्टक में और x माइनस 25 दूसरे कोष्टक में। तो जो खिलौनों का निर्माण है एक दिन का वो आ जाएगा निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25। ये था दूसरा सवाल। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए मान लेते हैं दो संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं एक संख्या हमारी x है। तो चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है तो एक संख्या हमें पता है तो योग में से घटा लेंगे दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो हमारे हो जाएगी दूसरी संख्या 27 माइनस x। प्रश्न में जो कहा गया हम वैसा ही करेंगे। प्रश्नानुसार कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। कर देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या x और कोष्टक में 27 माइनस x बराबर 182 होना चाहिए। कोष्टक खोल देते हैं और इसी समय 82 को भी पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 27 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 82 ले आते हैं 182 हो जाएगा बराबर 0 बचेगा। माइनस से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में तो हमारा ये दोनों प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 हो जाएगा बराबर 0। गुणनखंड के नियम से हम यहाँ करेंगे, बीच के पदों को दो भागों में बांटेंगे। चलिए दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x 13 14 27 हो जाएगा। गुणा करेंगे 182 हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 13 बचेगा, माइनस यहाँ हम 14 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। x माइनस 13 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस 14 होगा। हम निकालेंगे हमारा x की वैल्यू तो आ जाएगा हमारा जो मूल होगा 13 और 14। तो ये हमारा जो मूल होगा 13 और 14, ये हमारा आंसर होगा। जो संख्या होगी एक 13 होगी और दूसरी 14 होगी। प्रश्न 4 में पूछा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो मान लेते हैं पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्रमागत है इसलिए x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार चलते हैं, इनके वर्गों का योग 365 है तो पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर 365। फॉर्मूला में खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, 365 को इधर लाएंगे तो माइनस 365 होगा, यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा इसलिए बचेगा माइनस 364 बराबर 0।
2 से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसे 2 भागों में हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 182 लाना है प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। हल कर देते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 बचेगा। यहाँ माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0। x प्लस 14 x माइनस 13 तो यहाँ पर हमारा मूल हो जाएगा 13 और माइनस 14 तो जिसमें हमें धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है इसलिए हम लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर x जो माने हैं और x की वैल्यू 13 रखेंगे तथा दूसरा पूर्णांक 13 में 1 जोड़ देंगे x प्लस 1 है तो हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। 2 पूर्णांक होंगे 13 और 14। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। प्रश्न 5 में दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 कम है और उसका कर्ण 13 दिया गया है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ माना गया है आधार x तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगा और कर्ण ज्ञात है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग हल करेंगे। चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169 जुड़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा जिसमें से 49 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस 120 बराबर 0। 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। गुणनखंड में हम लोग ले लेते हैं 12 और 5। 12 में से 5 जाएगा 7 12 5 60 हाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन तो बचेगा x माइनस 12 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 5 बराबर 0। क्योंकि हमें दूरी निकालना है तो दूरी हमारी प्लस में होनी चाहिए इसलिए हम केवल x माइनस 12 को लेंगे। तो जब हम रखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 अतः आधार हमारा आ गया 12। आधार बराबर x बराबर 12 और ऊंचाई हमारा हो जाएगा x माइनस 7 तो 12 माइनस 7 बराबर 5।
ये आंसर है हमारे 12 और 5। चलिए इस अभ्यास का अंतिम सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है किसी कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या और उस पर लगाए गए नगों की लागत। तो निकालते हैं बर्तनों की संख्या और नगों की लागत। माना बर्तनों की संख्या x और नगों की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है तो 2x + 3। कुल लागत 90 दिया गया है। प्रश्नानुसार चलते हैं। x 2x + 3 x गुणे 2x + 3 बराबर 90 है। कोष्टक खोल देते हैं। 2x² + 3x बराबर 90 है। जो इसको पश्चांतर कर लेते हैं -90 आ जाएगा बराबर 0। दो का गुणा 90 में करेंगे 180 हो जाएगा। 180 को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे तो 15 और 12 में बांट लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x² - 12x + 15x - 90 बराबर 0। 2x कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा x - 6 + 15 कॉमन ले लेंगे तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। x - 6 एक कोष्टक में और 2x + 15 दूसरे कोष्टक में बराबर 0। तो नगों की संख्या हमारी आ जाएगी, बर्तनों की संख्या है नगों की नहीं, बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तो नगों की लागत हो जाएगी 2x + 3 है। इसमें मान रख देते हैं x का। 2 × 6 + 3 15। नगों की लागत हमारी हो जाएगी 15 रुपए में और बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6। तो यह है प्रश्नावली 4.2 का अंतिम सवाल और आज के लिए बस इतना ही।